नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक्र पर्वत पर बनने वाले मछली चिन्ह के बारे में। अब ये जो सब्जेक्ट है आज का, ये आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुकता का विषय है। बहुत लोगों ने इस चिन्ह के बारे में जिज्ञासा दिखाई है कि मछली चिन्ह के बारे में आप वीडियो बनाइए। तो एक्चुअल में आप देखिए, आप यूट्यूब में क्या है ना कारण इसका, आप लोग के कहने का और आप लोग के उतावलेपन का। यूट्यूब में इस चिन्ह को लेके बहुत ज़्यादा ही महिमा या गुणगान किया गया है मछली चिन्ह के बारे में। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलता कि ख़राब चिन्ह है, ये गलत है, ऐसा नहीं है, अच्छा चिन्ह है, शुभ फल है इसका, है ना। लेकिन इसकी स्थितियाँ बहुत मायने करती हैं। अब खोजते खोजते कोई भी आदमी कैसे भी आड़ा टेढ़ा करके अपने हाथ में कोई ना कोई प्रकार का मछली निकाल ही ले रहा है। तो ऐसे नहीं निकालना है, और ना ही ऐसा कोई चिन्ह होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी साइन है ना बहुत क्लियर होती है, वो स्पष्ट दिखाई देती है, तभी उस चिन्ह का आपको जीवन में महत्व है। अगर आप उसको खोज के निकाल रहे हैं, कैसे भी करके आड़ा टेढ़ा बना रहे हैं, तो केवल और केवल वो आपकी कल्पना है, उससे आपको कुछ लाभ नहीं होना है। हाँ, 2 मिनट के लिए आप खुश हो सकते हैं कि हाँ मेरे हाथ में मछली है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो जो भी भ्रम है उसको भी दूर करेंगे। ये वीडियो बड़ी गंभीरता से देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो इससे पहले कंटेंट शुरू करें, हमेशा की तरह आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने मित्रों तक भी अगर जानकारी सही लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम चिन्ह बनता कैसे उस पर ध्यान देते हैं। मैं यहाँ साइड में बनाता हूँ थोड़ा बड़ा करके, ताकि आपको विजुअल हो, ठीक है। ये आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है, पहला। दूसरा आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और तीसरा आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसा। 3 प्रकार के जनरली बनता है, ठीक है ना। अभी देखिए, ये तो हो गया, मैं चिन्ह बनता कैसे उसको बताया। अब जो सबसे बेसिक चीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो चिन्ह बना है वो कितना उभर के सामने आ रहा है। आपको खोजना तो नहीं पड़ रहा है, या आप केवल कल्पना कर कर के बना तो नहीं गए हैं। एक चीज़ जितना उभर के सामने आएगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, तो समझिए उसका फल उतना ही ज़्यादा श्रेष्ठ आएगा। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए, ये जो मछली का चिन्ह है ना, एक मिडिल क्लास आदमी के हाथ में मिल सकता है, ठीक है। और यही मछली का चिन्ह आपको एक अरबपति के हाथ में भी मिल सकता है। तो फिर तो सबको अगर धनवान बनाता है तो समान रूप से धनवान बनाना चाहिए ना। तो अंतर किस बात का आता है? अंतर इसी बात का आता है कि उनका जो चिन्ह है वो स्पष्ट कितना है, ठीक है, पहला चीज़। अब दूसरा पहलू क्या आता है, मान लेते हैं दोनों के हाथ में स्पष्ट है, एक अरबपति के में भी है और एक मिडिल क्लास के में भी। तो अंतर क्या आता है आप देखेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ मैं मछली बना देता हूँ, ठीक है। अब ये मछली बन गई है। अब देख क्या रहे हैं आप, उसको मछली को कोई रेखा 1 या 2 रेखा ऐसे जाके उसको काट रही है, ठीक है। अब जो काटने वाली रेखा है ना, इस पे भी बात आएगी। आप बोलेंगे कोई ना कोई रेखा तो काट ही देगी वहाँ पे, क्योंकि पर्वत पे कोई ना कोई बारीक लाइन तो रहती ही रहती है, जिसको हम चिंता रेखा बोलते हैं ना। तो ऐसे नहीं देखना है उसको, आपको देखना है पहला चीज़ तो चिन्ह स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर, दूर से ही समझ में आ रहा है कि चिन्ह वहाँ पे है, ठीक है। और अगर काटने वाली रेखा बहुत बारीक है, बहुत बारीक, उस चिन्ह के कंपैरिजन में बहुत बारीक रेखा है, तो कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी चिन्ह हो गई फिर आपकी, फिर पूर्ण रूप से प्रभाव देगा आपको, ठीक है ना। और अगर ऐसा मिले कि चिन्ह पतला है और काटने वाली रेखा मोटी है, किसी मोटी रेखा ने काटा उस चिन्ह के कंपैरिजन में, तो समझना आपका जो वहाँ शुभ प्रभाव मिलने वाला था, तो हो सकता है 10-20% मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, या फिर वो पूरी तरह से खारिज हो गया, ऐसा भी उसको समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि जो योग बने थे उसका नाश भी हो गया। तो हो सकता है खाली वो आपको रुझान दे सकता है अपना। रुझान कैसे होगा, अब आपको अच्छे ढंग से रहने का, अच्छे पहनने ओढ़ने का, थोड़ा दिखावा पसंद, लग्जरीज के पीछे चाह, ये जो चीज़ आपके व्यवहार में आ सकती है, खूबसूरत हो सकते हैं दिखने में आप, चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, वाणी अच्छी हो सकती है आपकी, ठीक है। लेकिन धन के मामले में अगर कहें तो एक सामान्य के स्तर पे आ जाओगे अगर मोटी रेखा काट रही है तो। लेकिन अगर बहुत बारीक रेखा काटी है, एक भी रेखा ने नहीं काटा है,
बहुत श्रेष्ठ फल मिलेगा, उसका 100% प्रभाव मिलेगा। 100% प्रभाव मतलब निसंदेह आप करोड़पति के ऊपर रैंक में या उतना तो रहोगे ही, ठीक है। इतना प्रभावशाली ये चिन्ह है। तो ये 2 बेसिक कंडीशन आपने समझ लिए होंगे, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन सुनिए, ये तो हो गया, चलो यहाँ तक अपना हम समझ गए कि चिन्ह शुद्ध होना चाहिए, उसको मोटी रेखा नहीं काटनी चाहिए, ये हो गया। अब मान लो किसी का ऐसा मछली का चिन्ह बना, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे इतना बना हुआ है और ये आगे ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे जैसे एक लाइन बाहर में इसका पंख निकला हुआ है, वैसा एक साइड का पंख मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। या फिर ऐसा बन रहा है, तो अब ये ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे ये गायब हो गया जुड़ना। कोई भी प्रकार से वो कंप्लीट नहीं है। अगर आप जबरन का कंप्लीट कर रहे हो, अब एक स्थिति ऐसी भी आती है, देखो एक स्थिति ऐसी आती है, मान लो ये चिन्ह बना है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक बना है। अब इसमें हम थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं कि इसका कोई भी एक हिस्सा, जैसे मैं पूँछ को ही पकड़ लेता हूँ, एक पूँछ बढ़िया पूरा चिन्ह मजबूती से बना है, केवल ए वाला पूँछ जो है एकदम कमज़ोर रेखा से बना है, बाकी पूरी मोटाई से बना है। तो ये आपका भ्रम है कि ये मछली है, ये 100% द्वीप का चिन्ह है। क्योंकि मजबूत रेखा मतलब देखो, अब इसी को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ तक ये बनी है ना, ये मजबूती से बना है। बाकी तो ये कोई रेखा होगी आजू बाजू में पतली सी रेखा, तो इसको आप मछली मत पकड़ना, ये द्वीप है, या हो सकता है कि डेवलपिंग फिश है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। इसका प्रभाव अभी करंट समय में नहीं मिलेगा, जब ये संपूर्ण रूप से बन जाएगा तब आपको ये फल मिलेगा, ऐसा उसको समझना है। अक्सर लोग यहीं पे गलतियाँ करते हैं, फिर बोलते हैं कि पामिस्ट्री गलत है, पामिस्ट्री में ऐसा कुछ होता नहीं, मेरे हाथ में तो बहुत शुद्ध मछली बना हुआ है, मेरा तो भाई जीवन में कुछ नहीं है। अभी तक मैं स्कूटर में पुरानी सेकंड हैंड खरीद के घूम रहा हूँ, ऐसी बात करने लग जाते हैं। इसीलिए वो आप समझते नहीं कंप्लीट उसको, और फिर वो दोषारोपण करते हैं, तो गलत है, ठीक है। देखिए मानते हैं ये आपका शुक्र का पर्वत है, यहाँ पे सबको पता होगा, थोड़ा बहुत भी जो पामिस्ट्री का वीडियो देखते हैं या समझते हैं, ठीक है। ये आपका मंगल का क्षेत्र हो गया ऊपर वाला, यहाँ से जो क्षेत्र है जहाँ टिक का निशान है राइट, वो आपका शुक्र का पर्वत है। अभी आपको मछली का चिन्ह यहीं पे देखना है, ठीक है ना। अभी मानते हैं कि अब मछली की स्थितियाँ देखिए, अब समझना है मछली की स्थिति कैसी होगी, क्या होगी, कैसे उसको धन की दृष्टि से देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे चालू होता है पॉइंट। अब देखो मछली का चिन्ह बना कहाँ पे है, मानते हैं ये ऐसा मछली बना है जिसका मुंह ये सामने से देख रहा है किसको, गुरु को। अब गुरु क्या है भाई, गुरु किस चीज़ का कारक है, आपके अंदर में प्रधानता का, लीडरशिप का, है ना, बड़ा उत्तरदायित्व की बात करते हैं, एक ऊंचे लेवल का पोस्ट ओहदा जिसमें बहुत लोगों को ये हैंडल करता है, अथॉरिटी पावर की बात करते हैं हम यहाँ पे, वहाँ पे आता है ये आपका गुरु। और अगर मछली का मुंह गुरु के साइड में है तो बहुत अच्छी स्थिति है। मछली का चिन्ह स्पष्ट है तो ये तो आपको प्रॉमिस करता है कि ऐसे लोगों को धन दौलत, लाइफ में लग्जरी, सुख सुविधा, अच्छा ससुराल, सुंदर गुणवती पत्नी, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, अनेक भूमि भवन के मालिक, अनेक प्रकार के वाहनों का भोग, सुख, सारे प्रकार के जितने भी लाइफ में लग्जरीज हैं आपके, ठीक है। आपका पहनावा ओढ़ावा उच्च स्तर का, कला का समझ, कला के प्रति प्रेम, ऐसा भी बोल सकते हो। इतना सारा चीज़ तो ये शुक्र अकेला दे रहा है वो मछली बनने के कारण से, ये सारा चीज़ को कॉमन रख लेना आप, ठीक है ना। सारे पर्वतों के जब जिधर पे भी मुंह देखेगा ये जो गुण बताया ये तो कॉमन रहेगा, है ना। एक अच्छा ससुराल भी मिल सकता है, ससुराल से लाभ होता है, ससुराल से प्रेम मिलता है, हर प्रकार से सुख आपको मिलेगा, भौतिक जीवन का सुख, हर प्रकार का सुख यहाँ पे मिलता है। अब हमको देखना है गुरु के साइड में, गुरु के साइड में तो मतलब मैंने बताया। अब या तो ये व्यक्ति जो है कोई अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म भी है ना, ये अध्यात्म का क्षेत्र भी है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है, या अध्यात्म के क्षेत्र में जाके जुड़ाव होगा इसका, और वहाँ से इसके जीवन में अनेक प्रकार के धन दौलत इसको मिल रहे हैं, ठीक है, उस क्षेत्र में प्रवीण होगा, ऐसा देख सकते हो। दूसरा चीज़ या हो सकता है कोई बहुत बड़ा IAS ऑफिसर, ये कोई जैसे कलेक्टर के रैंक के, या फिर कोई बड़ा अधिकारी हो जो जिलाधीश है ना, वो पूरा जिला का राजा है, वैसा ही कोई लीडर हो सकता है किसी भी चीज़ का, चाहे मंत्री मिनिस्टर हो सकता है, ऐसे तरीके से भी आप देख सकते हो उसको। तो लीडरशिप वाली क्वालिटी जहाँ आएगी, अगर इधर मुँह किया है तो उस लीडरशिप की क्वालिटी के साथ में ये आपको, यानी कि देखो सम्मान है। गुरु क्या है, आपको ज्ञानी बनाता है और ज्ञान से सम्मान प्राप्त कराता है, न केवल धन
बल्कि ज्ञान और ज्ञान के साथ में सम्मान। ऐसे जो भी लोग रहते हैं ना, इसको लोगों का सम्मान प्राप्त होता है इसके ज्ञान के कारण से। अच्छा शिक्षक भी हो सकता है, बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है जो नामी होगा, अपने ज्ञान के कारण से लोगों को भी सम्मानित हो, ऐसा शिक्षक हो सकता है। और धन तो आ ही रहा है उस सम्मान से, उसके ज्ञान से, है ना। ऐसा उसको कॉम्बिनेशन समझना है। वैसे ही अगर यहाँ पे हो, मान लेते हैं अभी इसका मुँह शनि की तरफ में देख रहा है, शनि की तरफ में देखेगा तो क्या होगा, अब कुछ विशेष गुण इसके अंदर शनि के कारण से समाहित होंगे। क्या क्या गुण समाहित हो सकते हैं, ये भी राजनीति को इंडिकेट करता है शनि, ठीक है। दूसरा चीज़, बस एक यहाँ पे नेगेटिव क्या आता है, देखिए शनि मतलब सनाए सनाए धीरे धीरे, तो ऐसे लोगों का जीवन अचानक से आपको नहीं मिलेगा कि कुछ बहुत बड़ा बवाल इन लोग कर लिए, है ना। इनके जीवन में सफलता 36 के बाद में इनको जाके देखने को मिलती है, और फिर धीरे 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 जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे इनका स्तर सफलता का, इनके जीवन में भौतिक सुख जो लग्जरीज की मैं बात कर रहा था वो इनको मुहैया होने लग जाते हैं। तो जनरली ऐसे लोगों का बचपन थोड़ा संघर्ष में बीतता है। इनिशियल जो लाइफ है वो थोड़ा संघर्ष करते हुए मिलते हैं, संघर्ष के बाद में बहुत अच्छी और अपार सफलता को ये इंडिकेट करता है। बहुत परिश्रमी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, जहाँ पे भी बात आती है अपने साथ किसी दूसरे को लेके चलने वाली बात, तो यहाँ पे भी इन लोग ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। और सेम स्थिति मंगल पे भी देखने को मिलेगी। मंगल की तरफ भी अगर मुँह किया है, हाँ अब ये थोड़ा सा गुण यहाँ बदलेगा। ऐसे लोग शरीर को बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। या खेल जगत में कोई आदमी हो सकता है, कोई सेना मिलिट्री में जाके हो सकता है, हाँ। और या फिर आप कोई जैसे भी कोई भी प्रकार की जो पुलिस या फिर हम फायर ब्रिगेड ये सब बात करते हैं ना, उस लाइन में कोई अच्छा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है, उच्च ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति हो सकता है, और वहाँ से फिर अपना सम्मान गेन करता हो, ऐसा हो सकता है। खिलाड़ी में बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, कोई अच्छा खासा धन दौलत वहाँ से कमाए, ऐसी स्थिति को भी इंडिकेट करता है। तो पर्वत जिधर मूंग जिधर किया है जिस पर्वत पे, उस पर्वत का गुण विशेष रूप से समाहित होता है उसके अंदर में, ठीक है। ऐसे लोग रियल इस्टेट के बिजनेस मैन हो सकते हैं, बड़े बिल्डर हो सकते हैं, ठीक है। भूमि का भी कारक बनता है मंगल, तो उस तरीके से भी आपको जाकर सोचना है। जितना भी कारकत्व है ग्रहों का, उस कारकत्व से संबंधित कोई ना कोई एक गुण को लेके वो विशेष रूप से धनी बनेगा, ऐसा इंडिकेशन इस यहाँ से मिलता है। वैसे ही अगर सूर्य को, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ये, अगर मछली का मुंह सूर्य की तरफ में जा रहा है, ठीक है, मछली का मुंह सूर्य को जाएगा, इसका मतलब अब सूर्य किसका कारक है, सूर्य सरकारी तंत्र का कारक है ना। सरकारी तंत्र के साथ में, सरकारी तंत्र मतलब आप समझो कि कोई हो सकता है ये भी राजनीति पोस्ट में हो, या कोई बहुत उच्च अधिकारी हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो बड़ा, ऐसा उसको जाके देख सकते हो, है ना। दूसरा चीज़ आप देखोगे, क्योंकि इसको क्योर कोर मान सम्मान की बात आती है, थोड़ी देर के लिए हम इसको सरकारी तंत्र को एक लाइन के लिए हटा देते हैं। ये प्राइवेट कर्मचारी भी है, तो बहुत ऊंचे लेवल की ये मान सम्मान, ख्याति और उसके साथ धन को बताता है। क्योंकि सूर्य जो है ना आपके सम्मान का कारक है, यश का कारक है। आप जीवन में कितना यश कमाते हैं, कीर्ति कितनी फैलती है आपकी, वो सूर्य बताता है। तो सूर्य और शुक्र, अब कारण क्या आता है यहाँ पे, विशेष चिन्ह इसलिए कहा गया क्योंकि ये आपका मान सम्मान, कीर्ति, ख्याति की बात आ रही है यहाँ पे, और ये आपका होता है पब्लिक में आपका अटेंशन। शुक्र क्या है, आकर्षण है। तो आपका लोगों के प्रति, लोगों में आपके प्रति जो आकर्षण है वो जनरेट करता है शुक्र, ठीक है। आपको जो फेम की बात करते हैं ना हम लोग, फेम, वो फेम शुक्र दिलाता है। तो देखो ये फेम दिला रहा है और यहाँ से कीर्ति सूर्य दे रहा है, तो दोनों चीज़ें आपके लिए बूस्टर का काम कर रही हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नामी, बहुत लोग ऐसे लोगों को जानते हैं कि हाँ फलाना व्यक्ति वहाँ पे है, इस तरीके का सम्मान आपको दिखाता है। तो बहुत अच्छा चीज़ है, इसीलिए इसको सरकारी तंत्र से भी अगर जोड़ोगे तो कोई नेता, मंत्री, मिनिस्टर ऐसे लोग देखने को मिल सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा अधिकारी देखने को मिल सकते हैं आपको, ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। बहुत अपार धन और अपार मान सम्मान की तरफ ये इंडिकेशन जाता है इसमें, ठीक है। वही अगर मछली आपको देखे ये बुध को, अब इसका मतलब सीधा सीधा बात है, या तो कोई ये वैज्ञानिक हो सकता है, या कोई ये व्यापारी हो सकता है, या कोई ये मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, या फिर मीडिया जगत में हो सकता है, न्यूज़ चैनल वगैरह में, है ना। तो एंकर हो सकता है जहाँ वाणी से संबंधित चीज़ हो, या फिर कोई चिकित्सक हो सकता है, कोई रासायनिक चीज़ों से संबंधित काम करने वाला हो सकता है, दवाइयों से संबंधित काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, और वहाँ से ये अपार धन संपदा हासिल करे, ऐसी स्थिति को ये बताता है, ठीक है। तो क्षेत्र को देखना है आपको, उससे संबंधित चीज़ों में ऑटोमेटिक आप समझना चालू कर देंगे। वैसे ही चंद्रमा को देखेगा तो क्या होगा, चंद्रमा आप देखो अब यहाँ पे क्या आती है,
चंद्रमा हम विदेश के यात्रा की तरफ में देखते हैं, तो हो सकता है आप विदेश में जाके सेटलमेंट हो और वहाँ से अपार धन कमाओ, ठीक है। और आपका नेवी से संबंधित चीज़ हो सकता है, जो जल से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें आप अच्छे अधिकारी के रैंक में आप देखने जा सकते हो। आपका होटल्स लाइन हो गया, टूर ट्रैवल का बिजनेस हो गया, लिक्विड प्रोडक्ट का बिजनेस हो गया, इन सारी चीज़ों की तरफ में चंद्रमा इंडिकेट करता है। तो हो सकता है इस लाइन में आप हो, या हो सकता है ये भी देखो, चंद्रमा भी आपकी कल्पना शक्ति है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसको जोड़ सकते हो, है ना। और कल्पना वाली चीज़ें हो सकता है, आप कवि हो सकते हो, आप लेखक हो सकते हो, अच्छे उपन्यासकार हो सकते हो। ऐसी स्थिति, कोई भी प्रकार की स्थिति जहाँ से चंद्रमा से कनेक्शन आ जाए, उस प्रकार की स्थिति को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे तो अच्छी अच्छी स्थितियों को मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक सुप्रीम कंडीशन सुनिए, अगर आपका मछली ऐसा बनता है जो अंगूठे की ऊंचाई को देख रहा है, अंगूठे पे चढ़ता हुआ दिखता है, अंगूठे पे की तरफ देखता है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, पूरा पूरा शुक्र का विशेष आशीर्वाद। अब ऐसे लोग आपको कोई ना कोई कला के क्षेत्र में मिल सकते हैं, या कोई मॉडल हो सकता है, ठीक है। यानी कि प्योर शुक्र का जो फील्ड होगा, उस शुक्र से संबंधित फील्ड पे अलंकार का बिजनेसमैन हो सकता है, सोने चांदी ज्वेलर्स वगैरह का बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है। ऐसा उसको, अब कोई डेकोरेशन वाला है, कोई मैरिज प्लानर है, या कोई भी है जो बहुत साज सजावट से संबंधित चीज़ें हैं, या फिर अलंकार से संबंधित चीज़ें हैं, पहनावे ओढ़ावे की चीज़ें से संबंधित चीज़ें हैं, मीडिया जगत, गायन, नृत्य, कला, इन जो सारी चीज़ों का ये कारक बनता है, तो उनमें ये विशेष सफलता को बताता है ये, ठीक है। ऐसे लोग गायक वायक सिंगर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वैसी चीज़ एक और अच्छी स्थिति तो मैंने बता दी। अब देखिए कुछ बातें नेगेटिव करते हैं। अब शुक्र का पर्वत पर मछली सुंदर स्पष्ट बनने के बाद भी व्यक्ति सामान्य जीवन या फिर मिडिल क्लास में क्यों होता है। अब देखो मछली है ना, तो मिडिल क्लास तो आप रहोगे, उससे नीचे नहीं जाओगे, इसको तो गारंटी है। शुभ चिन्ह का इतना प्रभाव तो होता है ना। अब देखना, अब यही मछली के चिन्ह आपको ऐसे मिला, ऐसा जो बिल्कुल बाहर निकलने के तैयार है, हाँ हथेली के बाहर जा रहा है, ठीक है। अब इस चिन्ह का क्या मतलब होगा, इस चिन्ह का मतलब है अब आपका जो जो मैंने कहा ना मिडिल क्लास जीवन, बस उतना ही तक का सीमित रहेगा। क्योंकि बहिर्मुखी जो भी मछली है, जो किसी पर्वत को ना देखे, तो उसका फल अच्छा नहीं कहा जाता, एकदम सामान्य सा या नगण्य सा फल वो देता है। तो ऐसे लोग परिश्रम करना पड़ेगा उच्च सफलता के लिए। आपको इस मछली से कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है, केवल आपकी रुझान, जो मैंने कहा ना, जो पहले ही रुझान में अंतर देखने को ज़रूर मिलेगा। अच्छा पहनना ओढ़ना, चटक रंग पसंद करना, ठीक है, इत्र का शौक़ होना, डीओ परफ्यूम वगैरह जो होते हैं ना, ऐसे लोग, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, इन सारी चीज़ों के प्रति तो अच्छा है। जो रुझान वाली बात है वो सब देगा, लेकिन वो जो सफलता जिस लेवल की होनी चाहिए वो लेवल नहीं होगी, या होगी तो बहुत कमतर लेवल में होगी, ऐसे उसको देखना है, ठीक है। अब एक और स्थिति देखो, अब मानते हैं ये ऐसा देख रहा है कि बिल्कुल ये केतु पे जा रहा है, ये केतु की तरफ मुँह कर रहा है, ऐसा मान के चलो आप थोड़ी देर के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, अब अगर ये गौर से देखेंगे आप, तो ये भी आपके हथेली के बाहर जाने का प्रयत्न कर रही है, और ऊपर से केतु को देख रही है। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है। अब केतु क्या है, ये शुक्र है आपकी माया, ठीक है, और केतु है माया का नाश, यानी कि मोक्ष। माया जहाँ खत्म होती है, जो जब आदमी माया के से मुक्त हो जाता है तभी मोक्ष को पाता है। अब माया देख रही है मोक्ष को, अब क्या होगा इसका मतलब, अब ऐसा आदमी के पास में, ऐसा आपको अक्सर मिलेगा, ऐसे लोग, बहुत अच्छा धन संपत्ति कमाया इसने, और लास्ट में फिर जाके साधुवाद जीवन व्यतीत करने लगा, सब अपना संपत्ति दान कर दिया, उसको संपत्ति से एकदम मोह हट गया, सामान्य से जीवन में जी के ईश्वर की खोज में निकल गया, एकांतवास की तरफ में चला गया। ऐसी स्थिति हो सकती है, ठीक है। एक स्थिति तो ये हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, इस आदमी को सब चीज़ है घर में, फिर भी बड़ा सादगी से रहना पसंद करेगा, इसको बिल्कुल मोह ही नहीं है, उसको कोई दिखावे का शौक़ नहीं, दिखावा तो छोड़ो, भौतिक चीज़ों का इस्तेमाल करना उसको भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेता होगा, नीरस टाइप का जीवन होगा, ऐसी स्थिति। और ये दाम्पत्य के लिए बहुत ख़राब स्थिति मैं बता दूँ, ठीक है, ये बुरी स्थिति है इस मछली की, सबसे बुरी स्थिति। ऐसे समय में इंसान को दाम्पत्य का सुख में बहुत खटास आता है, इनको इंटरेस्ट ही नहीं आता है दाम्पत्य जीवन के बंधन में बंधने का, ठीक है। हर प्रकार से पत्नी को कष्ट है ये, अगर पति के हाथ में है, या पत्नी के हाथ में तो पति को कष्ट, पार्टनर को कष्ट, क्योंकि ये तालमेल बैठाना
पसंद नहीं करते, ये हमेशा अलग रहना पसंद करते हैं। इनका जो इंटरेस्ट है वो मर गया है, ऐसा समझो, भौतिकता इनके अंदर ख़त्म हो चुकी होती है, ये उससे निकलने की चाह बना के रखे रहते हैं। ये ऐसा गुण प्रदर्शित करता है जब ऐसा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब मानते हैं कि ये व्यक्ति, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकांतवास चाहता है, एक तप तपस्या सिद्धि साधना की तरफ में जाना चाहता है, अकल्ट इंटरेस्ट लेता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तो इस तरीके से समझना, एक भौतिकवादी इंसान के लिए, संसारिक इंसान के लिए खराब स्थिति है, लेकिन जो संसारिकता छोड़ना चाहता है या छोड़ चुका है उसके लिए बहुत श्रेष्ठ कंडीशन है। मन को एकाग्र करेगा, ईश्वर जो भी इष्ट के शरण में जाएगा उसमें एकाग्रचित होकर जाएगा, है ना। और ऐसे समय में माया इसको बिगाड़ ही नहीं पाती, माया के भटकाव में आ गया तो उसको छोड़ के चला जाएगा, या तो फिर आएगा ही नहीं, बहुत एकदम निराश टाइप का रहेगा, कोई चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा उसको। वो होता है ना, एक होता है आदमी खाने के लिए जीता है, एक होता है जीने के लिए खाता है, तो बस यही है, ये जीने के लिए खाते हैं, ऐसे लोग होते हैं वो, ठीक है। तो ये था मछली चिन्ह से संपूर्ण विवेचना। तो आपको उम्मीद करता हूँ अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कोई भी शुभ चिन्ह, ये केवल मछली के लिए नहीं है, कोई भी शुभ चिन्ह, चाहे कोई भी चिन्ह हो, कॉमन चिन्ह हो या शुभ चिन्ह हो, अति शुभ चिन्ह हो, विशेष रूप से ध्यान क्या देना है, पहला तो वो कितना गाढ़ा बना हुआ है, कितना उभर के सामने आ रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर उभर के सामने आ रहा है तो उसको कोई रेखा काट तो नहीं रही है, अगर बहुत पतली रेखा काट रही कोई बात नहीं, और अगर उसको मोटी रेखा ने काटा है तो उसका जो गुण है बहुत नगण्य सा या बहुत कमतर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खास बात है। और अगर आपको चिन्ह ऐसा मिल रहा है कि चिन्ह टूटा हुआ बना है, चिन्हों में एक मछली की ये वाली रेखा बहुत अच्छी मोटी पे है और ये वाला बहुत पतली रेखा से बना हुआ है, तो भी ये मछली चिन्ह नहीं है, तो भी इसको आपको कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। हाँ, रुझान देगा लेकिन इसका प्रभाव नहीं मिलेगा। तो अगर मछली का चिन्ह बना है ना, तो कोई एक रेखा मोटी एक रेखा पतली है तो नहीं, वो बेकार है। अगर दोनों अच्छी पुष्ट अवस्था में तभी उसका फल मिलेगा, इस तरीके से उसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। हर चिन्ह के लिए, मछली के लिए नहीं, हर प्रकार के चिन्हों के लिए ऐसा ही कहा जाता है। तो ये था इन मछली चिन्ह से संपूर्ण विवेचना। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।